नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जिसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा ही क्या है रिपीट किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, यानी कि हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दे लें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपका स्कोर जो है कितना रहा। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तैयार होते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं बारी बारी से हमेशा ही रिपीट किए जाते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो आपको है मिलते रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता हमारी डॉट 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 भी है और हमारी क्या है, सभ्यता भी है। अगर इसके आंसर की हम अगर बात करते हैं तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और आप अपना कमेंट्स करके बता दें आपका आंसर क्या है। उसके बाद हम आपको क्या है अपना आंसर बता देते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्या है माइंड थोड़ा सही से लगेगा और जो आपके पेपर के लिए क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो क्या है, बहुभाषिकता हमारी क्या है, पहचान है ना। क्या है, पहचान है, पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है ना। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पहचान हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ संस्कृति हो जाएगी। यानी इसलिए हमारा तीसरा जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर हमारा जो है तीसरा हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो संस्कृति है ना, वो व्यक्ति के क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। किसके है ना, व्यक्तित्व का निर्माण करती है संस्कृति जो हमारी है। उसके साथ साथ भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से है बच्चों का भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बिल्कुल सही बात है कि आंसर जिससे क्या है कि आपके 4-5 क्वेश्चन और तैयार हो गए। यानी कि डिटेल देने से क्या हुआ आपको फायदा कि 4-5 क्वेश्चन आपके और रेडी हो गए। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट 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 के दायरे के अंदर आता हो, है ना। किसके दायरे के अंदर आता हो। अगर इसके आंसर की बात करते हैं भैया, पहला है भावात्मक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है भौगोलिक और चौथा है विद्यालय। एक 3 साल का बच्चा है ना। बच्चे से क्या है, बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट 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 क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। तो राइट आंसर हमारा दूसरा जो है ना, यही हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट से पहले देख लेते हैं डिटेल में। बच्चे प्रारंभ से ही क्या बहुभाषी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुभाषी बच्चे कैसे होते हैं, बच्चा अगर रहता है अपने परिवार में तो परिवार में उसकी बहुत सारी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए होते हैं। जैसे कि अगर उसकी दादी हैं तो दादी कुछ दूर से कहीं आई हो तो वहाँ की क्या है मातृभाषा, एक क्षेत्रीय भाषा अलग थी, ठीक है। मम्मी जहाँ से है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अलग थी, पापा की क्षेत्रीय भाषा अलग है और वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं परिवार के हैं या बगल के हैं तो ये रिश्तेदार हैं, जिससे क्या है कि बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को सीख जाता है। तो बच्चा जो स्कूल आने से पहले क्या बहुभाषी हो जाता है ना। दूसरा है कि बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये आपको पहले बता चुके हैं। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, एक ही क्लास में सभी को स्वीकार करना चाहिए। ये बच्चों के लिए फायदा होता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं हर एरिया के बारे में जानकारी जाते हैं, हर भाषा भी सीख जाते हैं। यानी कि वहाँ के भी शब्द सीख लिए, यहाँ के सीख लिए और उससे पूछते हैं कि भैया कहाँ रहते हैं। बच्चे एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि हम यहाँ से आए हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे। तो बच्चे बहुत सारी जानकारियां जो है क्लास में ही इकट्ठा कर लेते हैं इन्हीं तरीकों से, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन है ना, ये कथन सही है या गलत है, कैसा है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा भैया ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन के बारे में, भाषा में आकलन का अर्थ क्या है। भाषा में आकलन का अर्थ क्या है, इसके अगर आंसर की बात करते हैं, पहला है भाषा का व्याकरण का आकलन, गलत। दूसरा है भाषा का प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये हमारा सही हो सकता है। तीसरा है अलंकारिक भाषा का आकलन, बिल्कुल गलत है। साहित्यिक विधाओं की जानकारी आकलन, गलत। सही हो जाएगा कि भाषा का आकलन का अर्थ होता है कि भाषा के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना ही क्या है, भाषा के आकलन का अर्थ। सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा।
चलिए डिटेल में देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। इससे क्या है, आपके और सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। विद्यार्थी भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका उद्देश्य में। फिर आ जाता है कि विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, है ना, ये भी हो गया। विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक का विकास करना, ये भी हो गया। छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियां आदि का पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, है ना पॉइंट। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे, इसके बारे में आपको आंसर देना है। अगर आंसर की बात करते हैं भैया, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे, तो सही आंसर आपका हो जाएगा भैया विचार जो तत्व है ना, यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विचार तत्व जो है सही हो जाएगा। देख लेते हैं लेखन कौशल के मूल्यांकन देख लेते हैं। लेखन कौशल के मूल्यांकन में अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन क्षमताओं का आकलन करता है। अध्यापक ये आकलन करता है कि विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हुए हैं अथवा नहीं, साथ ही वह उनके लेखन में वर्तनी विराम चिन्ह इत्यादि और से संबंधित दोष का भी मूल्यांकन करता है। निबंध लेखन हो गया आपका, अनुच्छेदन लेखन हो गया, है ना, सुलेख इत्यादि के द्वारा लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। इन तरीकों से क्या है, जो उसका लेखन कौशल है, लिखने की जो क्षमता है ना, उसका विकास किया जा सकता है। ये हमारा इसके पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है ना, ये कथन जो है किसे महत्व नहीं देता है। लास्ट वाला दिया है कि भाषा नियमों में विस्तार को देता है ना, भाषा नियमों में परिवर्तन को देता है, समृद्ध भाषा परिवेश को देता है, लेकिन हमारा जो ये दिया है ना, इसको भाषा अनुकरण करने को नहीं देता है। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक आपने ऐसा ही क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपको देखा होगा कि अनुकरण वाला आंसर था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, है ना, इसी टाइम में था, थोड़ा अलग था क्वेश्चन, इसलिए उसमें वो आंसर था, इसमें नहीं दिया है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी कि सही, इसलिए इसमें सही आंसर है, क्योंकि गलत ही पूछा है ना, नहीं वाला, तो इसी गलत वाला यही है हमारा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि भाषा अर्जन एवं अधिगम। भाषा जो क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा को खरीदा नहीं जा सकता ना, इसको क्या है, अर्जित किया जा सकता है, वो भी मेहनत से धीरे धीरे, है ना। ये पैतृक संपत्ति भी नहीं है, पिता द्वारा भी नहीं मिल सकती या पूर्वजों द्वारा नहीं मिल सकती आपको। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करते हैं, पुनरावृत्ति से, अभ्यास से और अनुकरण से, है ना। और दूसरे में आ जाएगा कि भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, सही बात है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों को कठिन लगते हैं, धीरे धीरे उनके बारे में ज्ञात हो जाता है तो वो क्या, उसको सरल लगने लगते हैं। तो यही इसका मतलब हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास के बारे में आपको सही आंसर बताना है। प्राथमिक स्तर भाषा कौशल का विकास क्या है, संभव नहीं है। क्या हो जाएगा, संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। कठिन है, बिल्कुल गलत है। साधन है, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, विकास साध्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा, साध्य जो है ना, यही हमारा क्या है, सही आंसर साध्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है महत्वपूर्ण, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि कौन सी हो जाएगी, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना ही सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि हो जाएगी। कौन सी, पहली वाली जो दिया है, इसका सही आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट से, पहले डिटेल देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की अगर बात करते हैं तो अपने भावों, विचारों प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने की मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से हो गया, एक हो गया कि निसंकोच भाव व्यक्त करना, है ना। इसके अलावा उचित गति, बालागादता, अनुदान हो गया, उचित हाव भाव हो गया, विचारों में क्रमबद्धता हो गया, आपका शुद्ध उच्चारण हो गया। ये क्या हो गए, ये आपके क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के 5 पक्ष हो जाएंगे, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, तो समझिए, पहला है कि रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है, नहीं। दूसरा कि मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, गलत है ना।
और तीसरा है कि मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, गलत है। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें तो कहा ही गया है कि जो बालक है ना, जहाँ पर रह रहा है उसको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो उसको क्या करेंगे भैया, स्वीकार करेंगे, क्योंकि बच्चा समझेगा, सबसे अच्छी तरीके से समझेगा तो अपनी मातृभाषा में ही तो ही समझेगा ना। तो हम उससे क्यों कहेंगे भैया गलत है? तो ये सही आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है, स्वीकार करना चाहिए। तो सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। अगर इसके हम आंसर की बात करते हैं मातृभाषा के बारे में, घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। यानी कि बच्चा जो जिस समाज में रह रहा है, घर में रह रहा है, वहाँ पर जो बोली बोली जा रही है उसी को मातृभाषा कहते हैं। और दूसरा बच्चा का जन्म और कहीं हुआ, दूसरे क्षेत्र में हुआ, वहाँ की जो बोली जा रही है वहाँ की बच्चा भाषा बोलेगा। औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। यानी कि वहाँ के जो समाज हैं, जो आपस की बातचीत करते हैं, तो उसी भाषा में करेंगे ना। मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर उसको भाषा हिंदी आ रही है, बच्चा है छोटा, उसको हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि धीरे धीरे सीखेगा, आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे दूसरी भाषा भी सीखेगा। लेकिन डायरेक्ट आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते ना। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील होता है, सही बात है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, ऐसा कर भी दिया गया है ना, ऐसा कर भी दिया गया है कि अब सारी की सारी जो पढ़ाई मातृभाषा में ही की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है ना। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पहला है कि स्पष्टता, है ना, ठीक है लेकिन सबसे कम नहीं है, ये तो है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि बोलने में आत्मविश्वास, ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक विचार, शुद्ध उच्चारण करना सबसे कम है, जरूरी नहीं स्टार्टिंग में बच्चे को शुद्ध उच्चारण ही कराए, उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है, ये बात की चीज़ है शुद्ध उच्चारण की, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर इसकी बात हम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो ये जरूरी तो है लेकिन इतना जरूरी है नहीं, कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले ड्रिल देख लेते हैं जो आपको हम बता चुके हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप नोटबुक भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, पहला है कि भाषा व्याकरणिक जानकारी पर, नहीं। अगला ऑप्शन है कि भाषा के कठोर आकलन पर, गलत है। और अगला ऑप्शन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश पर होता है। क्या प्राथमिक स्तर बच्चों का विकास जो है सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं कि भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हो जाएंगे। कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, इसको भी देख लीजिएगा। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, सही बात है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता, सही बात है। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा हर जगह है। सभी की भाषा जरूर अलग अलग हो सकती है लेकिन है तो हर जगह ना। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है, क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से अनुकरण भी करता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी करता है। यानी कि बच्चे को जितना भी आप लोगों के बीच में रखेंगे, वार्तालाप करेंगे, उतनी अच्छी भाषा सीखेगा, सही बात है। क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि उसके बाबा हो गए, मम्मी पापा, बहुत सारा जो बड़ा परिवार होता है वो संयुक्त परिवार। एकल परिवार होता है, उसके मम्मी पापा हो बस और बच्चे, बस यही हो गया एकल परिवार। लेकिन संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है। भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा वातावरण होना आवश्यक है, सही बात है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व की उच्चारण की स्पष्टता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि उच्चारण की स्पष्टता भी होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग में अगर भाषा बच्चा सीख रहा है तो उसको क्या है, उसकी स्पष्टता भी होनी चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? सही आंसर की बात करते हैं, यानी कि बच्चों को क्या है, लिखने की समस्या आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको भैया कहते हैं डिस्ग्राफिया कहते हैं, है ना। लिखने की प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया। रीडिंग की अगर बात करते हैं, अगर पूछा जाए पढ़ने की अक्षमता, या पढ़ने या रीडिंग बोल दिया जाए, पठन बोल दिया जाए, तो हमेशा क्या तब होगा, आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। अगर मैथ की बात कर दी जाए, यानी कि मैथ यानी कि गणित या कुछ कैलकुलेशन करने की बोल दिया जाए, अंकों वाली बात कर दी जाए, तब हमारा आंसर हो जाता है डिस्कैलकुलिया, है ना। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, है ना। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया, पढ़ने की क्षमता डिस्कैलकुलिया, गणित वाली होगी डिसलेक्सिया हो गया आपका पढ़ने की, है ना। डिस्कैलकुलिया हो गई आपकी मैथ की। चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसकी अगर बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन व आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना ही क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्योंकि बच्चा जब तक क्या है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो क्या होगा, वो समर्थ नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक ... हो जिसमें ... के सरोकार झलकते हों। सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फलक होना चाहिए भैया विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। तो सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है। भाषा और बोली में क्या होता है भैया, अंतर नहीं होता है। क्या होता है, भाषा और बोली में क्या है, अंतर नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा बोली में अंतर नहीं होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका हमारी डेली की डेली जो वीडियो हैं मिलती रहें। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े आप तो जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारी डेली जो PDF है वो भी मिलती रहे। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।